राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। पूरी देखें, समझ में पूरी आएगी। और सभी के बीच में जो आजकल आप जो लाइफ स्टाइल जो चल रहा है सभी के बीच में बहुत ही कॉमन है कि कोई भी किसी से भी पैसे ले लेता है और उसके चुकाता नहीं है। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं भक्तों जो अज्ञानतावश अभी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनको पता नहीं है कि अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं तो उस पैसे को चुकाने के लिए उसको 1 लाख जन्म भी लेने पड़ेंगे तो भी उसके पैसे चुकेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कोई किसी के पैसे लेके कोई भाग रहा है, कोई लेके नहीं दे रहा वापसी। ऐसा नहीं होता भक्तों कि वो लेकर भाग जाएगा, आपके पैसे खा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसको देना ही पड़ेगा आपको। आप बिल्कुल मत घबराइए। जिसके पैसे कोई किसी से उधार लेता है, मैंने किसी और से पैसे लिए, उदाहरणवश मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने किसी से पैसे लिए और अगर मैं उसके नहीं दे रहा हूँ तो मुझे 1 लाख जन्म भी वापस लेने पड़ेंगे। इस धरती पे, इस मृत्यु लोक पे दोबारा आना पड़ेगा उसके पैसे चुकाने के लिए। ये ग्रंथों में लिखी हुई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कहता भक्तों। जो आप पैसे किसी से भी लेते हैं उसको बहुत जल्दी उसको चुकाने की कोशिश करें, अन्यथा लेने की बहुत कम कोशिश करें। जहाँ तक आपका सामर्थ्य है, जहाँ तक आपके अंदर सहनशीलता के कारण आपके अंदर जो चीज़ आपको लगता है कि उस चीज़ को ना ऑब्जर्व करूँ, ना लूँ पैसे, ना किसी उधार लूँ, अगर वैसे ही काम चल रहा है, विदाउट पैसे काम चलेगा, तो आप ज़रूर कीजिए। पैसे ना लें किसी से। अगर पैसे आप लेते भी हैं तो उसको बहुत जल्दी ही चुकाएं। उम्र का किसी को नहीं पता भक्तों, कब किसके साथ क्या घटना हो जाए। अगर आप पैसे ले किसी का आप स्वर्गवासी हो गए या आपके साथ कोई दुर्घटनावश कोई हादसा हो जाता है या किसी भी कारण से, समय का तो भक्तों देखो ना मेरा पता है ना आप लोगों का पता है, समय का किसी का नहीं पता कब किसकी कहाँ मृत्यु लिखी है। आप पैसा लेके मर जाते हैं, पैसा लेके किसी का भाग जाते हैं तो आपको उसके लिए पता नहीं कितनी योनियों में से गुजर के फिर इस जन्म में उसके घर में, चाहे उसके घर में बैल बन के आना पड़े, चाहे उसके घर में उसके घर का चाहे कुत्ता बन के आना पड़े। ये सच लिखी हुई बातें हैं। चाहे आप नाली में रेंगते हुए कीड़े क्यों ना बनो। लेकिन भक्तों ये कोई आम बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है। शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, प्रमाणित बातें हैं। आपको ये सारे कर्म इतना आसान नहीं होता। कोई किसी के पैसे लेके भाग जाएगा और वो बहुत सुखी होगा। सुखी होने का तात्पर्य है कि वो उस पैसे से कभी सुख पाएगा ही नहीं। उसमें हमेशा दुख और कष्ट उसको मिलेगा और वो दुख और कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। भगवान ऐसा नहीं है कि उस पैसे को कोई देख नहीं रहा है। अगर मैंने किसी से 1 रुपया भी लिया है आज की डेट में, अगर मैंने 1 रुपया लिया और वो मैं उसका समय पे नहीं लौटा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दोनों के बीच में ही वो वार्तालाप हुई है, दोनों के बीच में ही वो है कि मैंने उसे पैसे लिए, हम दोनों को ही पता है। ऐसा नहीं है। प्रकृति आपको क्षण क्षण देख रही है। एक एक क्षण, जैसे 1 सेकंड होता है उससे भी कम क्षण होता है, उस क्षण में प्रकृति आपको देख रही है कि आपने क्या किया है, क्या कर्म किया है। कर्म प्रधान है। कर्म ऐसे होते हैं जैसे जो आपने कर्म किया है वही उसी का फल आपको मिलता है। बहुत साधारण सा हिसाब है कर्मों का। जैसे आप बोओगे वैसे ही आपको फल मिलता है। आप जो पैसे लेते हैं या जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ आप जो भी छल करते हैं, कपट करते हैं, आपको वही वापस मिलेगा। बहुत पुरानी कहावत है भक्तों कि जैसा आपने बीज बोया वैसा ही आपको फल मिलेगा। जिसने भी, मैं उम्मीद यही करूँगा सबसे, जिसने भी जिससे भी उधार लिया है, अगर आप सामर्थ्यशाली, अगर आपके पास पैसे आ गए हैं, अगर आपके पास जिससे आपने पैसे लिए हैं अगर आपके पास वापस आ गए हैं तो उस पैसे को ज़रूर चुकाएं। अपने पास ना रखें। अपने पास रखने से आपके पुण्य भी कम होते हैं। आपको भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। आपको भगवान देख रहे हैं, हर क्षण देखते हैं, क्योंकि जिसने बनाया है आपको। आप एक बात ये गहर विचार कीजिए कि जिसने आपको बनाया है, क्या वो उसको बनाते हुए पता नहीं था कि मैंने क्या बनाया है? उसको भी पता है कि मैंने आपको कहाँ पर भेजा है, कौन से देश में भेजा है, कौन से राज्य में, कौन से गांव में भेजा है, किसके घर में मैंने भेजा है, उसको सब पता होता है। वो जो जन्म देने वाला है वही मृत्यु देने वाला है। लेकिन फ़र्क ये होता है हम इंसानों का, जो हमारा जो घमंड रहता है कि हमने जिससे पहले ले लिया तो हम, वो दूसरा हमारा क्या कर लेगा। भक्तों बहुत बड़ी गलत फहमी जी। वो कुछ नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अगर आप नहीं भी दोगे तो क्या कर लेगा? साधारण सी बात है, जैसे आपके विचार हैं, कोई क्या कर लेगा। लेकिन कोई तो करेगा नहीं करेगा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने आपको पैदा किया है वो ऊपर वाला भगवान जो है, जो निराकार है, वो बहुत कुछ कर देगा आपका। वो इतने जन्मों में आपको डाल देगा जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं। सभी से हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना यही है, आप जल्दी से जल्दी उनका कर्जा जो आपने लिया है उनका वापस करें, अन्यथा भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये वीडियो अगर आपने पहली बार देखी है तो इसमें जो भी आपका क्वेश्चन है, जो क्यूरी है, या फिर जैसे भी आपका
मन में प्रश्न उठता है वो कमेंट में भी लिखें और हमें बताएं कि आपके मन में कोई गलत दुविधा है, कोई गलत अगर आपके मन में चीज़ चल रही है तो उसका भी समाधान इस वीडियो में बताया जाएगा। जब तक जो आपके मन में प्रश्न आए उसको कमेंट में भी करें। अगर आपने चैनल अभी देखा है तो उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और जब तक मैं और भी नई वीडियो लेके आऊँ उसके लिए जब तक सभी को राधे राधे।